सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिट जर्नी। आज आप देख सकते हो थंबनेल से कि हम ऑब्टूरेटर नर्व को डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। प्यूडेंटल कैनाल जो होता है इसको एल्कॉक्स कैनाल भी कहते हैं, एल्कॉक्स कैनाल। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर साइड ऑफ द इस्चियल ट्यूबरोसिटी के। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, दैट इज़ ऑब्टूरेटर नर्व। ठीक है, ऑब्टूरेटर नर्व जो होती है ये एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की नर्व होती है, दैट इज़ मीडियल साइड ऑफ थाई की नर्व होती है। इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? इट इज़ फाउंड बाय द वेंट्रल डिवीजन। ठीक है, डॉर्सल डिवीजन से हमारे पास फीमोरल नर्व बनती है। वेंट्रल डिवीजन और द वेंट्रल प्राइमरी रमाई ऑफ L2, L3, L4 स्पाइनल सेगमेंट से ऑब्टूरेटर नर्व की फॉर्मेशन होती है। सपोज करो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास रूट्स निकलती हैं, एक वेंट्रल रूट होती है, एक डॉर्सल रूट होती है। रूट से मिलकर के यहाँ पे ट्रंक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ट्रंक से फिर डिविजन्स निकलते हैं, एंटीरियर डिवीजन या तो वेंट्रल डिवीजन आप कह सकते हो, और एक होते हैं डॉर्सल डिवीजन्स, डॉर्सल रेमस। इन रेमस से जो हम सारे एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन्स या वेंट्रल एंड द डॉर्सल डिवीजन्स कहते हैं, वो सब वेंट्रल रमाई से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? वेंट्रल रमाई से। सबसे पहले रूट्स बनती हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल रूट्स, फिर ट्रंक एक बन जाती है, फिर उस ट्रंक से रेमस निकलते हैं, वेंट्रल और डॉर्सल रेमस। वेंट्रल रेमस से ही हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स बनते हैं। एंटीरियर डिवीजन्स या तो वेंट्रल डिवीजन्स आप कह सकते हो उनको। ठीक है, ऑब्टूरेटर नर्व की कोर्स की बात करें तो सबसे पहले ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में शुरू होती है। श्वास मेजर मसल की सब्सटेंस से रन कर रही थी फीमोरल नर्व, और ये श्वास मेजर मसल की मीडियल साइड से होकर के रन करती है। ठीक है, और मीडियली हमें दिखती है, और श्वास मेजर के लेटरली हमें कौन सी दिख रही थी? फीमोरल नर्व। आप कंपैरिजन में साथ साथ चलोगे तो ईजी रहेगा। और ये कहाँ आती है फिर फाइनली? जो हमारे पास सैक्रम बोन होती है उसका जो पेल्विक सरफेस होता है वहाँ पे एला होता है। ठीक है, एला के सामने से आती है, फिर एंटर कर जाती है पेल्विस में। अब ये हर चीज़ के लेटरली रन करेगी। पेल्विस में एंटर करने के बाद ये लेटरल टू द सिंपैथेटिक ट्रंक, जैसे ये एला है तो और ये सैक्रम की बॉडी है, तो ये सिंपैथेटिक ट्रंक के लेटरली ये ऑब्टूरेटर नर्व रन करती है। सिंपैथेटिक ट्रंक के भी लेटरली होती है, एज वेल एज इंटरनल इलियक वेसल्स के भी लेटरली होती है, अलॉन्ग विद द लेटरल पेल्विक वॉल। देखो, सिंपैथेटिक ट्रंक हो गया एला के पास में, फिर इंटरनल इलियक वेसल्स की भी लेटरल थी, और लेटरल पेल्विक वॉल की भी लेटरल थी, एंड अब लेटरल पेल्विक वॉल में हमारे पास एक ओवरियन फोसा आएगा, उसकी भी ये लेटरली रन करती है। ठीक है, लेटरली रन करती है। ठीक है, फिर ये एंटर कर जाती है थाई को थ्रू द ऑब्टूरेटर कैनाल। लेटरल पेल्विक वॉल के थ्रू आने के बाद ये हमारे पास जो ओवरियन फोसा होता है उसके भी लेटरली मूव करता है, और ऑब्टूरेटर कैनाल से होते हुए ये हमारे थाई वाले रीजन में एंटर कर जाता है। ठीक है, अभी पेल्विक रीजन में हमने इसका कोर्स देखा था। थाई वाले रीजन में कैसे आता है? जैसे कि हमारे पास ये ऑब्टूरेटर फोसा है। ठीक है, ऑब्टूरेटर फोसा है जिसके ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है ऑब्टूरेटर ग्रूव। यहाँ से हमारे पास ऑब्टूरेटर नर्व निकलती है और इस पूरे को कवर करके रखती है ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन एज वेल एज ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, इंटरनस नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल इसको कवर करके रखती है, और ये मीडियल कंपार्टमेंट की नर्व है तो ऑब्वियसली थाई में कहाँ एंटर करेगी? मीडियली एंटर करेगी। अब थाई में एंटर करने के बाद इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स बनते हैं। ये डिवीजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनको कौन सी मसल डिवाइड करती है? तो वो होती है एडक्टर ब्रेविस। एडक्टर ब्रेविस इज़ द मसल विच डिवाइड्स द ऑब्टूरेटर नर्व इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन्स इन द थाई। ऑब्टूरेटर ब्रेविस के आगे की ओर ऑब्टूरेटर लॉन्गस होगी, और उसके पीछे की ओर मीडियली साइड पे अगर हम देखेंगे तो ऑब्टूरेटर मैग्नस होती है। एडक्टर मैग्नस होती है, एडक्टर मैग्नस। ठीक है, एडक्टर मैग्नस जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है। एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर मैग्नस के बीच में इसका पोस्टीरियर डिवीजन होता है ऑब्टूरेटर नर्व का, और एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रेविस के बीच में एंटीरियर डिवीजन होता है जो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, जो एंटीरियर डिवीजन होता है इसमें क्यूटेनियस सप्लाई इंक्लूडेड होती है, बट द पोस्टीरियर डिवीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ क्यूटेनियस सप्लाई। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंटीरियर डिवीजन से फिर मस्कुलर ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच, क्यूटेनियस ब्रांच तो निकलेगी और वस्कुलर ब्रांच निकलती है, बट पोस्टीरियर डिवीजन पे कोई हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांच नहीं निकलेगी, बाकी सब सेम निकलेंगी। मस्कुलर ब्रांच भी निकलेगी, आर्टिकुलर ब्रांच भी निकलेगी और वेस्कुलर ब्रांच भी निकलेगी। ठीक है,
अब मस्कुलर ब्रांच किसको सप्लाई करेगी, एंटीरियर डिवीजन की। सबसे पहले एंटीरियर डिवीजन किसके बीच में प्रेजेंट है, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस। तो एडक्टर लॉन्गस को, एडक्टर ब्रेविस को तो ये सप्लाई करेगा ही एंटीरियर डिवीजन। अलॉन्ग विद दिस ग्रेसिलिस को भी और पेक्टिनियस को भी सप्लाई करेगा। जॉइंट, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन दोनों ही ऑब्टयूरेटर नर्व को के जो होते हैं वो सिर्फ नी जॉइंट को, मतलब पोस्टीरियर डिवीजन तो नी जॉइंट को करेगा सप्लाई, एंटीरियर डिवीजन हिप जॉइंट को सप्लाई करेगा, ठीक है, हिप जॉइंट के मीडियल पार्ट को। क्यूटेनियस डिवीजन्स में मोस्टली L3 पोर्शन, वैसे ऑब्टयूरेटर नर्व बनी होती है L2, L3, L4 से, बट L3 वाला पार्ट जो मिडिल वाला पार्ट होता है वो मीडियल साइड ऑफ द लोअर थाई जो है उसके क्यूटेनियस इनर्वेशन देती है, और वस्कुलर सप्लाई तो फेमोरल आर्टरी ही है उसको ही देती है, ठीक है। अब पोस्टीरियर डिवीजन की मस्कुलर सप्लाई हम देखें तो जब एडक्टर ब्रेविस हमने डिस्कस किया था जो डिवाइड कर रही है एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन्स में, अगर इस एडक्टर ब्रेविस को एंटीरियर डिवीजन ने सप्लाई कर दिया तो पोस्टीरियर डिवीजन उसको सप्लाई नहीं करेगा, बट अगर एंटीरियर डिवीजन ने सप्लाई नहीं किया एडक्टर ब्रेविस को तो एडक्टर ब्रेविस को पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्टयूरेटर नर्व सप्लाई कर सकता है, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस को एंटीरियर डिवीजन ने कर दिया था तो एडक्टर मैग्नस रिमेनिंग है उसको पोस्टीरियर डिवीजन करेगा, अलॉन्ग विद द ऑब्टयूरेटर एक्सटर्नस। ऑब्टयूरेटर एक्सटर्नस को भी पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है। एंटीरियर डिवीजन ग्रेसिलिस को और पेक्टिनियस को कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकुलर सप्लाई नी जॉइंट को थी, यहाँ पे हिप जॉइंट को थी, यहाँ पे फीमोरल आर्टरी को सप्लाई करा जा रहा था, यहाँ पे पॉप्लिटेल आर्टरी को सप्लाई करा जाएगा पोस्टीरियर डिवीजन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर साइड में जाएगा और पोस्टीरियरली हमारे पास फीमोरल आर्टरी कंटिन्यू करती है एज अ पॉप्लिटेल आर्टरी, अगर आप याद करो तो, ठीक है। ओके, नाउ वी सी कि वाई द पेन ऑफ द नी जॉइंट इज़ रेफर्ड टू द हिप जॉइंट एंड द मीडियल साइड ऑफ द थाई। जैसे आपको कभी कोई पेशेंट आएगा कंप्लेन करेगा कि नी जॉइंट का पेन उसको मीडियली भी जा रहा है और हिप जॉइंट के पास भी जा रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनकी नर्व सप्लाई जो है वो कॉमन है। ऑब्टयूरेटर नर्व ही हमारे पास नी जॉइंट को सप्लाई कर रही है थ्रू व्हाट, पोस्टीरियर डिवीजन, और हिप जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है थ्रू द एंटीरियर डिवीजन। मीडियल साइड ऑफ द थाई में भी इसकी क्यूटेनियस इनर्वेशंस हैं और मसल्स को भी ये सप्लाई करने लग रही है, तो इसीलिए नी जॉइंट का पेन हिप जॉइंट पे भी फील होता है और मीडियल साइड ऑफ द थाई पे भी फील होता है। अब कोई भी ओवरी में इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है, तो ओवरिन फोसा वहाँ पे हमारे पास हमने देखा था, तो फीमेल कंप्लेन करेगी कि इसका मिडिल साइड पे पेन जा रहा है उसके थाई में। ओवरी में इन्फ्लेमेशन है बट मिडिल साइड ऑफ द थाई में पेन होगा, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कोर्स ऑफ ऑब्टयूरेटर नर्व की वो लेटरली आती है टू द ओवरिन फोसा, तो वहाँ पे ओवरिन फोसा के ऊपर जो पेरिटोनियम है उसका इन्फ्लेमेशन होगा तो उससे स्टिमुलेशन हो जाएगी ऑब्टयूरेटर नर्व की। ऑब्टयूरेटर नर्व की स्टिमुलेशन होगी तो पेन सेंसेशन हमको फील होती हैं मिडिल साइड ऑफ द थाई में और नी जॉइंट पे भी फील होती है, ठीक है। तो ये था रेफर्ड पेन। सो इट वाज ऑल अबाउट द ऑब्टयूरेटर नर्व। आई होप यू गाइज डिड लाइक इट। इफ यू डिड लाइक, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, share and subscribe to my channel.